आज के मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। हमारे साथ आज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हमारे साथ, जिसे सैमिल भी कहते हैं, कंपनी हमारे साथ बनी हुई है और 1 लाख करोड़ से बड़ी मार्केट कैप कंपनी की है। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़े हैं, COO पंकज मित्तल और CFO मिस्टर कुणाल मलानी बने हुए हैं। आप दोनों से ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, जी बिजनेस पर रेवेन्यूज़ और इस क्वार्टर के नंबर्स पर बात करने के लिए। लेकिन पहले क्विकली, रेवेन्यू में 15% का जंप देखने को मिला, EBITDA 17% और पैट में भी 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में कुछ अच्छे माइलस्टोन भी कंपनी ने अचीव किए हैं। इंडस्ट्री को आउटपेस किया है, 15% की ग्रोथ, और मेजरली इनकी जो ग्रोथ और M&A स्ट्रैटेजी रही है, ऑर्डर बुक भी जिस लेवल पर है, केपेक्स साल के लिए लगभग 44-33 करोड़ का है और 14 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स है जो अंडर स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, 9 ग्रीन फील्ड हैं टू कम ऑन स्ट्रीम ड्यूरिंग FY26। तो कुछ हाइलाइट्स ये हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल हमें मैनेजमेंट बेहतर बता पाएगा। चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, आपसे समझना चाहूँगी, हमने देखा कि हाईएस्ट एवर सेल्स भी आपकी रही है, 15% की जंप दिखी है वाइन बाय बेसिस पे, पैट में भी लगभग 40% तक की जंप देखने को मिली है, लेकिन EBITDA थोड़ा क्वार्टरली लेवल पर बेसिस पर थोड़ा नीचे था। क्या मेजर हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर के? अगर पूरे साल को देखेंगे तो बेहतर जो कंपनी की उपलब्धियां हैं उनके बारे में और जो रिजल्ट्स हैं उनको समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा जिसमें एक क्वार्टर में कोई चीज हुई, उनकी रिकवरीज अगले क्वार्टर के अंदर में हुई। अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर को देखेंगे तो उसके अंदर में हमने जब रिजल्ट्स अपने दिए थे और उसकी प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें बताया था कि कुछ हमारे रिकवरीज थी। अगर आप पैट में देखेंगे तो करीब 450 करोड़ की रिकवरीज थी, उनको हमने अलग से दिखाया था कि ये इस क्वार्टर से स्पेसिफिक रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए लास्ट ईयर भी हमने कहा था अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो बेहतर होगा। हम दोनों साल को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पूरी उपलब्धियों का बारे में पता चलेगा कि कितना अच्छा लोगों ने परफॉर्म किया है। और ये एक स्पेशल साल है जिसमें पूरे 5 साल का भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हैं, जिसमें अगर 5 साल की भी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो जो हमारे रेवेन्यू है, वो 19% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, एबिटा की 21% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 68% है। तो जो बोर्ड है, उसने भी इस बार, हमारे बोर्ड के मेंबर्स ने कांग्रेचुलेट किया टीम को कि बहुत ही इम्पेकेबल परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है टीम्स का। तो उन्होंने कहा कि ग्लोबली आप अपने सारे लोगों को कांग्रेचुलेट करें, क्योंकि 23 एक्विजिशंस भी कंपनी के अंदर में अमालगमेट किए गए, उनको इंडक्ट किया और उनको एज ए फैमिली मेंबर बन गए और सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर आप देखते हैं तो। ओके, ऑलराइट। तो एक अच्छा क्वार्टर कंपनी ने रजिस्टर किया है, हालांकि कुछ और डिटेल्स भी समझना चाहेंगे। हमने कुणाल जी को भी शो में शामिल करता है। कुणाल जी, हमने देखा आपकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही इस बार की, $88 बिलियन की। कौन कौन सा सेगमेंट से मेजरली ग्रोथ आई है? क्योंकि थोड़ा सा तो प्रेशर दिख रहा है ऑटोमोटिव सेगमेंट पे, आपके दूसरे स्पेसेस भी ग्रो कर रहे हैं। एक बार सेगमेंटल क्लासिफिकेशन हमें दे पाएंगे कि किस सेक्टर से कितने बैग किए हैं ऑर्डर, ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव? ऑटो नॉन ऑटो दोनों कंबाइंड है। ऑटो नॉन ऑटो में से 2.7 बिलियन है, बाकी सब ऑटोमोटिव है। इस 2.7 बिलियन में करीब 1.3 बिलियन एरोस्पेस का है एंड बाकी सब सारे अदर इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, इन सब को लेके 1.4 बिलियन है। ओके, तो नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट भी ग्रो हुआ है, लेकिन थोड़ा चैलेंज ज़रूर है कि लोअर ऑटो प्रोडक्शन दिख रही है EU स्पेस में, स्पेशली मॉड्यूल्स और पॉलीमर बिजनेस को लेकर भी। लेकिन हमने ये देखा कि पंकज जी, आपकी जो गाइडेंस है केपेक्स की, वो 6,000 करोड़ की आपने मेंटेन रखी है। कितने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कंपनी इस वक्त बनाने की स्थिति में है और कितने एग्जीक्यूट हो जाएंगे FY26 में? तो हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारे 14 ग्रीन फील्ड्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। 3 ग्रीन फील्ड्स जो ऑपरेशनलाइज हो गए इस क्वार्टर के अंदर में, जो लास्ट क्वार्टर था, क्वार्टर 4, और 3 नए और ग्रीन फील्ड अनाउंस किए हमने, जिनमें एक नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए भी है। और अगर 6,000 करोड़ के गाइडेंस को देखते हैं केपेक्स के, तो इसमें से 50% ग्रोथ केपेक्स है, 50% रेगुलर केपेक्स है। और जो ग्रोथ केपेक्स है वो भी काफी नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर में जा रहा है।
आपने देखा हमने नए एरियाज के अंदर में पीसीबीए असेंबलीज के लिए कैपेसिटी एनहांसमेंट हम लोग कर रहे हैं और नॉन ऑटोमोटिव साइड के अंदर में सेमीकंडक्टर्स की जो मशीन्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, कुणाल जी, क्या कहीं पर आपके ऑटो प्रोडक्शन इम्पैक्टेड हुए हैं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ओवरसीज बिजनेस में मैक्रो इंडिकेटर्स आपके लिए इस वक्त किस तरह से काम कर रहे हैं? मैक्रो वाइज थिंग्स काफ़ी स्टेबल है कुछ हद तक। जो एक चीज़ अनसर्टन है वो है ट्रेड टैरिफ्स। वो अनसर्टन है। बाकी आई थिंक चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, आई थिंक वो सब काफ़ी स्टेबल हद तक है, इंक्लूडिंग कमोडिटीज एंड एनर्जी प्राइसेस। ट्रेड टैरिफ्स ऑब्वियसली एवरीडे कुछ ना कुछ नए होते रहते हैं उसमें, तो वो वॉलेटिलिटी जरूर है। बट गुड पार्ट हमारे बिजनेस में ये है कि एक तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर यूएस एमसीए कंप्लायंट है, तो इसलिए इम्पैक्ट एनीवे काफ़ी लिमिटेड है। एंड देन हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस कर रहे हैं रेगुलरली अपने कस्टमर्स के साथ कि जितने इम्पैक्ट भी है वो भी हम कस्टमर्स को पास कर सके। सो ओवरऑल वाइल हमें कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं दिखता है टैरिफ का, बट हाँ इसमें सप्लाई चेन चेंजेस एक्सेट्रा होंगे डिपेंडिंग ये फाइनल आउटकम क्या लेता है। इसके अलावा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है एक्चुअली, क्योंकि हम एक ग्लोबल बिजनेस है, 45 आउट कंट्रीज। अब तो हम डिसाइड कर सकते हैं एक्चुअली काफ़ी जल्दी कि हम कहाँ क्या बनाएंगे। तो वो जो हम रीजिक कर सकते हैं अपने सप्लाई चेन को, वो शायद और बहुत कंपनीज ना कर पाएं। एंड इस कारण से हम अपने आप को रिकन्फिगर कर सकते हैं टू मीट नया ट्रेड टैरिफ्स जो भी फाइनल होंगे इसमें। एंड इस सिचुएशन में ऑब्वियसली ऐसे कई सारे सप्लायर्स होंगे जिनको कुछ तकलीफ भी होंगी, एंड कस्टमर्स चाहते हैं कि हम जैसे सप्लायर जो जिनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे आपने बोला हमारा 0.9x ही लेवरेज है। इस सिचुएशन में बहुत सारे एमएनए अपॉर्चुनिटीज़ हमें चल रही है, काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। तो एक जगह अनसर्टिनिटी है पर दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ भी है। ओके, तो इन दैट केस आप जिस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्या आप हमें कुणाल जी थोड़ी सी कौन किस तरह की आप एम एन ए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? देखिए हमारी स्ट्रैटेजी वेल नोन है। हमने इस 5 साल में कुछ 23 एक्विजिशंस किए हैं, उनको सक्सेसफुली इंटीग्रेट भी किया है। एंड ये सब हम हासिल कर पाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी एक्वायर करते हैं वो कस्टमर लेड होता है। सो अगर हमें कस्टमर खुद बोलता है कि हमें यहाँ तकलीफ है, आप अगर ये एसेट ले सके तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो वो सिचुएशन में ऑटोमेटिकली एसेट काफ़ी डी रिस्क हो जाता है एक्विजिशन के समय पर ही। तो ये हम हरदम से करते आए हैं, अभी भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये ट्रेड टैरिफ्स के कारण, हाई इंटरेस्ट रेट्स, डेवलप मार्केट्स में प्रोडक्शन अनसर्टेनिटीज हैं, इस कारण से नंबर ऑफ सप्लायर्स को काफ़ी पेन भी है। एंड इन सब को अगर जिसमें से कस्टमर को लगता है कि कौन इम्पोर्टेंट है, वो अगर हमें बताता है तो हम ज़रूर उनको देखते हैं। तो अभी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है ये एनवायरनमेंट में, एंड ये हम एक्टिवली काफ़ी एमएनएस पे काम कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, वन लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि हेल्दी लेवरेज है आपकी, नेट डेट टू EBITDA 0.9 टाइम्स पे है, लेकिन आपकी थोड़ी वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेट हुई है, किस वजह से? क्या ये इन्वेंट्री रिसीवेबल बिल्टअप, किस वजह से ये बिल्ट थोड़ी सी इन्फ्लेट हुई है? क्या आप डिटेल शेयर कर पाएंगे? टैरिफ्स मार्च में फर्स्ट टाइम लगाए गए थे ऑटोमोटिव पे, फिर वो विड्रॉ हो गए, फिर वो हुआ कि अप्रैल में वापस लगाए जाएंगे। तो इन द मंथ ऑफ मार्च सबने बहुत सारी इन्वेंट्री स्टॉकिंग अप कर ली, सो इसलिए इन्वेंट्री पे एक जगह आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। करीब करीब आई थिंक 1500-1600 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ी है। अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी चाह रहे थे कि हम जितना प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सके, उन्होंने भी यही चाहा, तो काफ़ी सारी प्री बाइंग भी हुई इन द मंथ ऑफ मार्च, उसके कारण से रिसीवेबल्स भी एलिवेटेड है। अब ओवरऑल अगर आप पेबल से इसको नेट कर दें तो हमारे हिसाब से करीब करीब 2000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लग गई हमारी इस प्री बाइंग और
सेफ्टी स्टॉक क्रिएशन में गिवन द टैरिफ सिचुएशन। सो बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी अगेन, क्योंकि हम ये कर पाए तो फ्यूचर में ये हमें बेनिफिट भी दे रहा है इन द नेक्स्ट क्वार्टर, प्लस इसको हम डिलीवर भी कर पाएंगे जैसे जैसे नॉर्मल हो जाएगा। सो वर्किंग कैपिटल वापस कम हो जाएगा जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल मलानी जी, पंकज मित्तल जी, आज समय देने के लिए और नंबर्स पर हमारे साथ बात करने के लिए।